अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फराज दानिश है। ये मेरे बड़े भाई हैं और इनका नाम गुलफाम हैदर है। ओके, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक़ जहलम से। और आप लाहौर में रहते हैं या वहाँ से आए हैं ऑलरेडी? नहीं, हम जहलम से आए हैं। ओके, इस वीकेंड पे वी हैव द सेकंड गेस्ट फ्रॉम जेहलम। शख्सियत फराज साहब जिंदा है? नो सर। मर्द है? यस सर। एशियाई? यस। ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस सर। तो गोया ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। और इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका? यस सर। 100 साल से ज़्यादा हो चुका? यस सर। तो फिर पाकिस्तान से क्या हो? एरिया जो मॉडर्न डे पाकिस्तान। मॉडर्न डे पाकिस्तान, चलो ओके, ये भी तो हो सकता है। 1857 के आसपास की, उसको अगर बेंचमार्क बनाएं। 200 साल 200 तो हो गया, 1822 के बाद। अच्छा जी, 200 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। हाँ, देखें 1822 और 1922 के बीच की शख्सियत। ताल्लुक पाकिस्तान से है। शोभा। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। अहमद खान खरल टाइप और फ्रीडम फाइटर्स में से कोई? अहमद खान खरल की शख्सियत जो है वो इससे पहले की है। 1857 एक और भी फ्रीडम फाइटर थे ना, साहिवाल इलाके से, फतेहाना। वो तो मुराद फतेहाना थे ना, इन्हीं के साथी थे जिन्होंने इनका बदला लिया था। सरफराज फतेहाना, मुराद फतेहाना। सरफराज वाज द वन हु एक्चुअली बिट्रेड हिम। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं बताया, तो पहले चेक कर लें वाज ही अ मुस्लिम। मुसलमान थे जी? यस सर। वजह शोहरत इल्म फजल हो सकती है, पहले तो उस तरफ आए ना। वजह शोहरत फराज साहब इल्म फजल है? यस सर। ये पीरियड जो है वो उसको क्या नैरो डाउन किया जाए? 150 से ज़्यादा काम हाँ करके 150 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे भाई। नो सर। 1872 और 1922। डिप्टी नज़ीर अहमद। ये वही पीरियड वही है, ये पीरियड भी वही है। शिबली नोमानी। अरकान खमसा, उर्दू अदब के अरकान खमसा। और इवन सर सैयद अहमद खान। जी जी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद उस एरिया में है जो अब इंडिया का हिस्सा है जी। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो आज इलाके पाकिस्तान में शामिल हैं। जी, ये ऐसी शख्सियत नहीं, मतलब जो ताल्लुक था वो मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है। तो शिबली नोमानी इज़ आउट। ये सहाफ़त से ताल्लुक हो सकता है। सहाफ़ी उस ज़माने के कौन से मोहम्मद अली जौहर, वो भी उसी इलाके से है जो इंडिया में है। मौलाना शौकत अली, They were from UP. जफ़र अली खान। जफर अली खान डाइड इन 1956 एंड ही वाज अ मुस्लिम। पैसा अखबार वाले कोई हो सकते हैं। क्या था मौलवी साहब? मौलवी सैयद अहमद देलवी। देहलवी हो गया ना वो तो। देलवी हो गए। कोई मजहबी शख्सियत? मजहबी शख्सियत भी हो सकते हैं। ये पूछ लें फिर, मजहबी शख्सियत। अच्छा जनाब, बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत हैं कोई? बी हैं। मजहबी शख्सियत भी हैं और शायर भी हो सकते हैं, अदीब भी हो सकते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श हो सकते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श का एरा बताइए ज़रा। आई थिंक ही डाइड इन 1902। अच्छा जनाब, शायर थे कोई? यस सर। ताल्लुक जेहलम से था? यस सर। मैंने कैसे गेस किया अगर ये वो हैं तो? वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम? जेहलम। जी जी। अच्छा जनाब, पंजाबी शायर, सूफ़ी, मजहबी शख्सियत, दरियाए जेहलम के किनारे। कश्मीर से भी ताल्लुक? ताल्लुक कश्मीर से भी है। यस सर। जिनका बड़ा मशहूर ज़रबुल मसल शेर है, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, वही शख्सियत पूछी है आपने? यस सर। मियाँ मोहम्मद बख्श जी। आप जेलमी होने की वजह से पकड़े गए हैं, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और यहाँ पर शकील साहब की मावनत काम आई, उन्होंने बताया कि उनका सिन्न वफात क्या था। थैंक यू वेरी मच फराज साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड पर्सनैलिटी, व्हाट अ ग्रेट पोएट एंड व्हाट अ ग्रेट सूफी ही वाज। इनका जो शेर है वो पूरा तो कर ले आप।
ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना ज़ीशान। जीशान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। चलिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राना साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से, जी 5 Gs। वेरी गुड। 5Gs, जी 5G। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं, इल्म फजल से, जी शायर हो सकते हैं, अदीब हो सकते हैं, अफसाना निगार हो सकते हैं, नावल निगार हो सकते हैं, नगमा निगार हो सकते हैं। इल्म फजल का मतलब लिटरेचर ही नहीं है। स्कॉलर होना वजह शोहरत है या अदीब होना असल चीज़ है? वजह शोहरत लिटरेचर है? नहीं, रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकते हैं। मजहबी स्कॉलर हैं? जी बहुत बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स कौन हैं इस वक्त जो ताल्लुक पंजाब से अगर मुफ्ती है? मुनीब हो सकते हैं सिंध से, जावेद गामदी हो सकते हैं पंजाब से। बट ही इज एन अमेरिकन सिटीजन नाउ। ओहो, अमेरिकन सिटीजन होना और बात है, डुअल सिटीजन है वो। प्रोविंस का मेरे ख्याल पूछ हाँ, प्रोविंस पे आइए। पंजाब से ताल्लुक। जी अच्छा जी, अब मोटी मोटी शख्सियात चीदा चीदा पंजाब से मजहबी स्कॉलर्स। मोस्ट प्रोमिनेंट इज जावेद गामदी। मोहम्मद अली साहब भी काफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली काफ़ी झेलम वाले। यस इसलिए कि ये जो यूट्यूब ने यस जी सर इन लोगों को शोहरत दवाम दी है, दैट्स राइट। वरना ये बहुत से लोग पोशीदा ही रहते। सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने बहुत इस चीज़ की, जहाँ दीगर चीज़ें हैं और बहुत, लेकिन मज़हब को भी बहुत फ़रोग दिया। अच्छा जी, अब शहरों पे जाइए। ताल्लुक झेलम से, जी 50 साल से कम उम्र है। जी मिर्ज़ा साहब पूछे आपने भैया, जी। मिर्ज़ा मोहम्मद अली। इंजीनियर साहब ने जिड़े मिर्जा हाँ जी, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली। नेक्स्ट चैलेंजर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उमर खाकवानी। मोहम्मद अली। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मुल्तान से जी। शख्सियत मर्द है जनाब, जी जिंदा, जी ताल्लुक एशिया से, नहीं जी, यूरोप से, नहीं जी, अमेरिका, जी यूनाइटेड स्टेट्स, जी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं जी, शोबिज से, नहीं जी, स्पोर्ट्स, नहीं जी, बिग बिजनेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बिग बिजनेस पहले, बिग बिजनेस से ताल्लुक। नहीं जी, वाह, इल्म फजल से ताल्लुक हो सकता है। इल्म फजल से ताल्लुक। सॉर्ट ऑफ जी। सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ, इल्म फजल से सॉर्ट ऑफ। आइए जनाब। ट्रू। वो शायर, अदीब, भिखारी, वो जो होते हैं ना, जिस तरह के सक्सेस लिटरेचर। सक्सेस लिटरेचर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, यस। इस तरह की कोई शख्सियत जहन में आती है? क्योंकि जिंदा शख्सियात कोई ऐसी कैलिबर की बहुत कम है। Yes. कोई यंगस्टर है जो आउटस्टैंडिंग? एक शर्मा साहब भी हैं, ही इज अमेरिकन। ग्लोसन कीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर पे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर। सर कोई वजह शोहरत इस किस्म की नहीं है। कोई मूवी राइटर भी नहीं, क्योंकि शोबिस से ताल्लुक है ही नहीं। कोई हिस्टोरियन, कोई लिंग्विस्टिक्स में कोई बंदा, साइंस पे कोई जदीद रिसर्च कोई उसकी। तो आईटी का भी नहीं होगा कि बिग बिजनेस में आता है वो तो। अच्छा जी, कोई सहाफ़ी हो सकता है? सहाफ़ी हो सकता है, बिल्कुल वो सहाफ़ी होगा ना, सॉर्ट ऑफ इल्म फजल। बॉब वुडवर्ड जिंदा है, और वो भी जिंदा है। फरीद ज़िक्रिया इज फरीद ज़िक्रिया is alive. फ्रीडमैन इज अलाइव। फ्रीडमैन बहुत बड़ा राइटर, फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये। लेकिन भैया वो वॉशिंगटन पोस्ट वाला जो बंदा है ना, वो ज़्यादा कदावर शख्सियत है। बॉब वुडवर्ड, वाटरगेट स्कैंडल। scandals, यस, इसको नैरो डाउन करें, फरीद ज़िक्रिया नहीं पूछेंगे ये।
वुल्फ ब्लिट्जर नहीं पूछेंगे, और वो जो फॉक्स न्यूज वाला और रैली, ओए होए होए, बिल ओराइली, बिल ओराइली, वो नहीं पूछेंगे। he had to leave actually because of a scandal. अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सहाफी आपने पूछा है जी? जी। हाँ, काफी तो भाई ये 2-3 हैं। जो फ्रीडमैन है नंबर 1, मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन किताब जो है ना, शोराफाक तरीन किताब ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन है। आपको याद है अमेरिकन सेंटर ने फिल्म दिखाई थी? It was a wonderful place. Wonderful. वो कोर्स करवाते होते थे अमेरिकन हिस्ट्री पे, हाँ and the library was excellent. जी जी जी। वॉर्न बी स्वैफर था इसका डायरेक्टर, और ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन एक तो था ना ये बॉब वुडवर्ड, इसके साथ कौन था? क्योंकि दो वो इतना नोन नहीं रहा, यही आगे निकला। जैसे लैरी कॉलिंस के साथ वाला कोई इतना मशहूर डोमिनिक लैपो, हाँ डोमिनिक, एक तो उसका नाम भी बड़ा मशहूर फ्रेंच है ना। मुश्किल था। तो इनसे ये पूछा जा सकता है जी कि कोई क्रिश्चियन मुस्लिम? क्रिश्चियन मुस्लिम क्यों? फरीद ज़करिया will be नहीं, out. फरीद ज़करिया, आई डाउट फरीद ज़करिया। आप फ्रीडमैन पे और बॉब वुडवर्ड पे क्लोज इन करें, लेकिन फिर भी फरीद ज़करिया को आप कर सकते हैं नैरो डाउन। कोई मुसलमान सहाफी? नहीं जी। सदर निक्सन के साथ ताल्लुक था इनका कुछ? जी हाँ। वाटरगेट स्कैंडल इन्होंने ब्रेक किया था? जी हाँ। ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन लिखी थी? जी। आपने बॉब वुडवर्ड पूछा है भाई। वेरी गुड पर्सनालिटी। आफ्ताब साहब, मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। जीतते रहिए। मैं आज से नहीं, मैं आपको पिछले 10-12 साल से आपका ऑलमोस्ट हर शो देखा है, और बब्बू साहब का तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अरे वाह रे वाह। उनकी आवाज में तो यकीन करें जादू है, यकीन। वाकई बहुत शानदार गायक हैं। थैंक यू वेरी मच खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मुल्तान को हमारी मोहब्बतें दीजिएगा। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। अच्छा जी, इन हाउस। आफ्ताब साहब, मैंने एक चूज नोट की है। क्या चूज? वो चूज है, चीज है, मेरा है, तुम्हारा क्या है? अच्छा ही खान साहब, ये जो इधर अंदर वाला कसूटी है बहुत मुश्किल कर लेते। हाँ जी। क्या वजह है इसकी? आपके लिए तो बार वाला भी मुश्किल होगा, आप रहने नहीं डॉक्टर बाजी, हमने नोट किया है, तभी तो बोल रहे। अच्छा जी, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, नो एशियाई, भी है। एशियाई भी है, ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत हो सकती यस। तो फिर क्या उस पे जाएं? पीरियड ऑफ डेथ है, देख लें कैसे करें। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं वफात को? नहीं। दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करें। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से है? जी। गुड। कोई राज बरतानिया की शख्सियत, कोई जनरल डायर टाइप? ऑडवायर टाइप। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, पर कोई खास प्रोमिनेंट या वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत ये नहीं है। कोई राइटर? इल्म फजल से ताल्लुक है? जी, वो भी है, और वजह शोहरत भी है। किपलिंग, लॉर्ड मैकॉले भी हो सकता है। लॉर्ड मैकॉले हो सकता है, रडियार्ड किपलिंग हो सकता है। अब किपलिंग को तो आप लाहौर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले को आप एजुकेशन के साथ। यस। 1835 जो उसके वो मिनट्स हैं एजुकेशन पे, जी जी। एंड ही डाइड इन 1859। फिर डिटरमिन जो आपने किया है टाइम, 100 साल से कम आपने कहा ना? हाँ जी, तो फिर वो तो नहीं है। नॉट मैकॉले। 1922 के बाद। और 18 है वो तो। और हाँ। किपलिंग? किपलिंग भी इससे पहले ही है मेरे ख्याल। नो नो नो। कहना फिर ये पूछें कि कोई राइटर, एंड ही वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट। किपलिंग किपलिंग वाज अ जर्नलिस्ट, इंडीड ही वाज, लेकिन उसका जो एरा है ना वो, ही गॉट अ नोबेल प्राइज, डिड ही? हम नैरो डाउन करते हुए कह सकते हैं जंगल बुक का राइटर, मोगली का राइटर। जंगल बुक से एक और राइटर आपके जहन में नहीं आता? वो जो शिकारी थे? जी, जिम कॉर्बेट। यस, जंगल बुक के राइटर थे। नो। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के राइटर थे। यस। सर वाह 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 सर, ये जो चीतों पे शेरों पे बहुत बनाते थे। चीतों पे शेरों पे सबका कहना है। ये टेम्पल टाइगर का राइटर। जी। आपने जिम कॉर्बेट पूछा। यार भाई बहुत अच्छे। अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसनैन है।
حسنین آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی لاہور سے ہے. شخصیت مرد, جی سر. زندہ, نہیں سر. تعلق ایشیا سے, جی. جنوبی ایشیا سے, نہیں. جنوبی ایشیا سے نہیں. فار اے چینج سینٹرل ایشین بھی ہو سکتی ہے, چائنا ہو سکتی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ, پورا علاقہ پڑا ہے. جائیے ایرا پہ جائیے. انتقال کو 200 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی سر. واو. 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی. یار تو پھر 1000 سال کوئی پولی میتھ ہو سکتا ہے نا. کوئی پولی میتھ ہو سکتا ہے. بالکل. ایران, مڈل ایسٹ, میسوپوٹیمیا, سینٹرل ایشیا. جائیے جدھر دل چاہتا ہے. 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی. نہیں سر. اچھا جی, یہ 1000 سال سے کم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروسیڈز کا دور, کروسیڈز میں اپنا آپ کا دھیان بھی ادھر ہی جا رہا ہے. مطلب کوئی پولی میتھ یا کوئی ملٹری پرسن کافی ڈسٹنگ ہو جائے گا, وہ ایزی نا. یا کرد ہے یا ایرانین ہے. پہلے اگر ہم پوچھیں نا پولی میتھ, پھر وہ جو وار ہیروز ہیں وہ نکل جائیں گے, جائیے. کانکررز. کوئی پولی میتھ ہے؟ نہیں. پولی میتھ نہیں. مسلم, نان مسلم. شخصیت مسلمان ہے؟ نہیں سر. مسلمان نہیں That's a ہے. big help. اور 1000 سال سے کم, 500 سال سے زیادہ. آپ جائیے. نان مسلم پرسن. ہلاکو, چنگیز. ہلاکو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں, چنگیز ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں. یہ ٹو آبویس ہو جائیں گے. پھر کروسیڈ سے نہیں, آپ چائنا منگولیا رہیں, آپ زناڈو جائیں. بیجنگ, ہاں جی. بیجنگ کا پرانا نام زناڈو ہے. آپ اور قبلائی خان. قبلائی خان, جی. یہ خانز میں سے موسٹ پرابیبلی ہے. بس یہی ہے جی, پھر ادھر کئی. اوریجن منگولیا ہے بھیا. جی سر. ویری گڈ. تموجن کی طرف جا رہی بات. منگولز کی کنسولیڈیشن میں انہوں نے بے پناہ رول پلے کیا. جی سر. آپ نے چنگیز خان پوچھا ہے. جی سر بالکل. یہ کیا بات ہوئی بولا؟ مطلب بندہ کوئی ڈسکس کرتا ہے, کوئی ہسٹری پھرولتا ہے. اگر مسلم ہوتا نا تو ہمیں مصیبت پڑ بہت جاتی. مشکل ہوتا, کیونکہ یہ ایرا ہی مسلمز کا ہے. دیکھیں بلیک آؤٹ تھا یورپ میں جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز, جی. اور ادھر ساری روشنی. تو اپنی نیکسٹ پیٹرن کی طرف چلتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بازغہ. بازغہ. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے. تو ویلکم ٹو دا شو بازغہ. اسٹارٹ کرتے ہیں. جی بازغہ, آپ پہلے بھی آ چکی ہیں ہمارے شو میں. آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور آپ دستگیر صاحب کی ہمشیرہ ہیں. جی سر. سر بالکل سر. اچھا جناب, شخصیت مرد, جی. زندہ, نہیں. ایشیائی, جی. تعلق جنوبی ایشیا سے, جی. انڈیا سے, جی. انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, جی. 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی بالکل. تو 200 پہ جائیں. تو پھر آپ 300 پہ جائیں. 300 ٹھیک ہے. 300 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی. واو. 1722 بنتا ہے جی. 1722 سے پہلے اورنگزیب عالمگیر. لیکن آپ 1526 کے بعد کی, 1526 کے بعد کی شخصیت ہے کوئی. جی. ویری گڈ. مغلز آ گئے نا. ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ. ਉਥੋਂ ਮਮਲੂਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ. مملوک پہلے تھے. ابراہیم لودھی اٹھ جائیں گے. ابراہیم لودھی اٹھ جائیں گے. اچھا جی, 1526 کے بعد کی شخصیت. ریاست و حکومت سے تعلق, مغل دربار سے تعلق. کوئی 9 رتنوں میں سے نہ ہو. یہ تو کنفرم کریں گے نا پہلے کہ یہ دور اکبری کی کوئی شخصیت. کوئی صوفی شخصیت. دور اکبری کر کے نہ ہوئی تو پوچھیں گے پہلے یا بعد میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. بازغہ یہ بتائیے کہ دور اکبری کی شخصیت ہے کوئی؟ جی نہیں. اس کے بعد کی شخصیت ہے؟ نہیں. یعنی اس سے پہلے کی. یہی کہا نا. جی 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 سر بالکل. تو بہت ہی نیرو ڈاؤن ہو گیا. بابر, ہمایوں,
شیر شاہ سوری ضروری نہیں کہ مغل ہی ہو کوئی, ضروری نہیں, لیکن دور یہی ہے. اچھا جی, یہ شیر شاہ سوری کے آس پاس ہے. شیر شاہ سوری, ہمایوں, اکبر, لودھیز, یہ مغل نہیں پوچھیں گے. لیکن 1526 کے بعد کی شخصیت, بعد کی شخصیت کوئی نہیں. 1526 کے بعد کی شخصیت لودھی نہیں ہو سکتے, وہ تو ختم ہو گیا نا 1526 میں. مغلس تو ہیں ہی, اس میں مر کے دو ہیں بھائی. اکبر سے پہلے تو ہمایوں اینڈ بابر, دیز آر ناٹ مغلس, کیونکہ یہ ہم سے مغل فرما روا نہیں پوچھیں گے. یہ نہیں ہم نے پوچھا کہ مسلم نان مسلم. ڈیفینیٹلی مسلم پوچھ لیتے ہیں. کیوں جی, شخصیت مسلمان. جی. مغلوں سے باہر کی کوئی شخصیت, کوئی نان مغل؟ نان مغل ہی ہوگا کوئی, کیونکہ مغلس تو دو ہی ہیں نا, اس میں صرف دو ہیں. یہ کوشچن پھر کہ نان مغل کوئی نان مغل ہے؟ جی. اچھا جی, اس دور کا کنٹمپریری انوائرمنٹ دیکھیں. حکومت و سیاست سے تعلق نا, آپ نے نہیں پوچھا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تعلق سیاست اور حکومت سے ہے. جی سر. یہ جی کہ مغلیہ دور کی کوئی سیاسی حکومتی شخصیت ہے. It could be شیر شاہ سوری. That is too obvious. Sometimes people ask obvious personalities. اس وقت دیکھیں, ایک تھا پرو مغلز اور ایک اینٹی مغلز. اینٹی مغلز میں سر فہرست تھے یہ جو پٹھانس, جن میں ابراہیم اینڈ سکندر بلا بلا بلا, اور جس میں نہنگ خان تھا, یوسف خان تھا. they were very important people. یہ سکندر لودھی کے دور کے پٹھانس تھے. پھر شیر شاہ سوری ہے, یہ بھی پٹھان. اور پرو مغلز میں آپ کو, کیونکہ شیر شاہ سوری تو مغل کش عناصر میں سے ایک تھا. لیکن کوئی obscure personality تو نہیں ہوگی ہے. ناٹ ایٹ آل یار. کیوں ہوگی, کیوں آپ کیوں ڈرتے ہیں اس بات؟ نہیں مطلب جب ہم رول آؤٹ کرتے ہیں نا کہ جی obvious, it could be obvious personality. ہاں بالکل. اب تو اس طرف جائیے, کلوزن کیجیے. کوئی ایسی شخصیت جس نے جی ٹی روڈ بنائی, تعمیراتی کام. تو بہت ہی آسان. وائی ڈونٹ یو آسک, اس کے علاقے کی طرف چلے جائیں. بنگال دیکھیں نا, اس کی تقسیم کریں علاقوں. بنگال, یو پی, دلی, پنجاب. جب ہم پنجاب کہتے ہیں دیٹ مینس وہ تمام یہ ویسٹ پاکستان کا, جس میں سندھ, تھرپارکر, شرپارکر, یہ سارا کچھ آ جائے. شوٹ یور کوسچن. آپ پہلے تسلی جی ٹی روڈ والی نہ کر لیں. کوئی ایسی شخصیت جو اپنی تعمیرات کے لیے بہت مشہور ہے, جی ٹی روڈ کے لیے مشہور ہے؟ جی نہیں سر. شیر شاہ سوری از آؤٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ انٹر ہوتے ہیں ڈینجر زون میں. 15 سوال ہو چکے ہیں. علاقہ سر, علاقہ مغل نہیں تھے, یہ طے ہو چکا ہے. نان مغلز. پٹھان بھی نہیں ہیں. آپ نے پوچھا نہیں ہے. دیکھیں جی, شیر شاہ سوری تھا نا, جی, اس کے گرد و نواح کے پٹھان تھے, وہ بھی نہیں تھے. اسلام خان نہیں تھا, نہنگ خان نہیں ہو سکتا, یوسف خان بھی نہیں ہو سکتا. یہ بابر سے پہلے کے کیریکٹر. ہمایوں کے دور کی شخصیت تو نظام سکہ کی طرف آپ, یہ ہم نے پوچھا ہے کہ سیاست اور حکومت, تو نظام سکہ کے پاس تو حکومت رہی ہے بھیا, ایک دن کی حکومت تھی نا. میر چاکر رند اس دور کی ایک شخصیت تھی. And he is buried in Okada area. He is buried in Okada and he was in ہمایوں ایرا. اب دو شخصیات ہیں, دونوں کا تعلق ہمایوں سے بن رہا ہے. میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں, ایک ہے نظام سکہ اور دوسرا ہے میر چاکر. ہمایوں دور کی شخصیت ہیں کوئی؟ جی سر. کہتے ہیں چاکر اعظم. نہیں, پہلے اس کو رول آؤٹ کریں. جنگ چونسا کے ساتھ ان کا تعلق ہے کچھ؟ جی نہیں. اوکے. ان کا مزار اوکاڑا میں ہے؟ جی. آپ نے چاکر اعظم پوچھا ہے, میر چاکر رند. The next personality in house. As usual, tough time ahead.
मर्द, हाँ जी, जिंदा, जी, एशियाई, नो, ताल्लुक यूरोप से, नो, अमेरिका से, जी, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से, जी, क्या कहने ये चिड़ी छिक्का टैप होया है रजाले का जी अर्जुनू को जी अमेरिका से जी कतुल्लू को जी ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਕਟਾਲੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿ ਗਿਆ अच्छा जी, ताल्लुक शोबिस से है, नो, इल्म फजल से है, नो, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से है, कह सकते हैं, कह सकते हैं ओह दैट्स ट्रिकी यानी बुनियादी वजह शोहरत। सियासतदान नहीं, कोई प्रोमिनेंट सियासतदान नहीं। वजह शोहरत भी वैसे यही है। कितने सवाल हुए? 9, कोई ये का डायरेक्टर भी हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट सियासत है, लेकिन हाँ, कोई कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, मसलन यू नो कोई मिलिट्री का भी हो सकता है, कोई अटॉर्नी जनरल हो सकता है, कोई डिप्लोमेट भी हो सकता है, सरकारी मुलाजिम है, हाँ जी, यस, कोई सरकारी ओहदेदार है, जी, कोई डिप्लोमेट है, नहीं, मतलब he occupies an official position at this moment. कोई इस वक्त मौजूदा शख्सियत है, किसी कोई एजुकेशन में कोई डीवी टाइप, ड्यूई टाइप कोई कैरेक्टर, कोई उनका कोई सर्जन जनरल टाइप कोई वो character। डॉक्टर नहीं जो 85 साल का जो है, ही इज ऑफ इटालियन बैकग्राउंड। इस डॉक्टर का क्या नाम है जी? पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट ने भी रिटेन किया है उसको ना। अगर ये वही है ना तो यू डोंट इवन हैव टू नेम इट, ये बजाते खुद बता देना काफ़ी है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी रिटेन किया था, इसने भी किया हुआ है। तो मेडिकल डॉक्टर हैं? नो, नो। 12 सवाल। किसी ख़ास वजह से वो मशहूर है, किसी वाक़े से मशहूर हो सकते हैं, किसी हादसे की वजह से मशहूर हो सकते हैं, और कोई ओहदेदार तो इस तरह मशहूर नहीं होता ना। इवन द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, वो भी एक वाक़या अगर ना हुआ होता तो लेगार्डिया के बाद कोई बंदा मेयर होने की वजह से इतना मशहूर नहीं था, क्योंकि 9/11 हो गया, रूडी जूलियानी मशहूर हो गया। तो वाक़या एनीथिंग। शकील साहब दिमाग पे जोर दें प्लीज़। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ये आपको यकीन है कि इस वक्त वो हाजिर सर्विस है? ये क्वेश्चन फिर किया जा सकता करना है। पड़ेगा, Yes. और बी श्योर मिलिट्री बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो अमेरिकन टेरिटरी पे हैं इस वक्त। कीजिए। तो इस वक्त वो किसी अमेरिकन ओहदे पे हैं ना? जी, मिलिट्री के साथ ताल्लुक है? सर रहा है पर वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, मिलिट्री के साथ वहाँ के हर ओहदेदार का ताल्लुक रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कंपलसरी है मिलिट्री। इंस्क्रिप्शन है, ड्राफ्ट कहते हैं उसको। वो जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर पकड़ा जाएगा, जैसे मोहम्मद अली किले पे मुकदमा हो गया था। He was disqualified. शोबिस तो नहीं है ना, कहा जा नहीं चुका है। सर, शोबिस नहीं, आप पूछ चुके हैं। यानी सहाफत हमने पूछा है। नहीं पूछा। फेमस बिकॉज ऑफ हिज स्पीचेस ऑन टीवी। कौन? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि शोबिस ही नहीं है, टेलीविजन और बहुत कुछ है। ये जो पीस टीवी टाइप चीज़ें हैं ये शोबिस तो नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ओहदेदार भी है ना। हाँ, तो वो गवर्नमेंट का तर्जुमान भी हो सकता है। वाइट हाउस का तर्जुमान कौन है? एजुकेशन डिपार्टमेंट पूछा है हमने, डिपार्टमेंट्स की तरफ जाए, कॉमर्स की तरफ जाए, हेल्थ हो गया है, हाँ स्पेस करें ये 2-3 करके, ताकि फिर या फिर हम ग्रेसफुली शिकस्त माने अपनी। साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक? नो, नो। एजुकेशन से ताल्लुक? नो, नो। फूड अथॉरिटी, फूड डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स, पुलिस, लॉ, कोई डिस्ट्रिक्ट अटर्नी? डिस्ट्रिक्ट अटर्नी तो नहीं, अटर्नी जनरल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा जिससे कोई वाकया हुआ हो, कोई अटर्नी जनरल जिससे कोई वाकया हुआ हो। मुझे तो अटर्नी जनरल वही जहन में आ रहा है जिसे एलिज़ाबेथ कीन मर्डर करती है ब्लैक लिस्ट में। बस
जज हो सकता है, यस, कोई जज भी हो सकता है, कोई जिसने कोई बड़ा अहम फैसला किया हो, किसी वाक़े की बिना पर मशहूर है ये शख्सियत। नहीं। वी आर नो वेयर नियर। यस, अभी तक इट आप सीम लाइक ट्रिकी। इलाका ही डिटर्मिन नहीं कर पाए, फील्ड डिटर्मिन नहीं कर पाए। तो व्हाट अबाउट रिलीजन? फेथ को छोड़े, उसका फील्ड देखें, किस फील्ड से ताल्लुक। जर्नलिज्म का पूछ रहे हैं फिर? पूछिए जर्नलिस्ट हैं कोई? नो। बहुत ही ट्रिकी को पर्सनालिटी लेके आए हैं। पर्सनालिटी ट्रिकी नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, सीधी सीधी होगी। तो फाइनेंस की IMF से मुताल्लिक, वर्ल्ड बैंक से मुताल्लिक। IMF का तो जो है ना बॉस वो यूरोपियन होता है, वर्ल्ड बैंक का मैं अमेरिकन होता वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ। कोई सरकारी अफसर है जी, जहाँ तक हमने वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनका बड़ा वसी और अरीज़ है। कोई ऐसी चीज़ हुई हो पिछले दिनों, है। अब जैसे उनका वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको तो टॉप डिप्लोमेट कहते हैं, वो तो नहीं हो सकता। कोई VOA का डायरेक्टर, नो नेम कम्स टू माय माइंड। कोई लॉ एनफोर्समेंट का इदारा, पुलिस चीफ जिसने कुछ किया हो। वो जिसने ब्लैक के ऊपर तशद्दुद किया था, वो कोई इतना मशहूर आदमी नहीं है और वो कभी मशहूर नहीं रहेगा, वो सिर्फ इनफेमस या तो यही रहेगा। बहुत सीधी सीधी शख्सियत है मोस्ट प्रोबेबली, जो इस वक्त दिमाग से महव है। शायद ये कि हम थक गए हैं, फटीग्ड। लेट्स सबमिट सर, है ना? तो 2 सवाल हैं। डजंट कम टू आवर माइंड, अच्छा। कुछ भी नहीं आता। तो आप ज़ाया कर ले, ऐसे थोड़ी 20 के 20। मैं इसलिए हिस्ट्री में बड़ा मज़े में होता हूँ, है ना? कि मैं उसकी हल्का बंदियाँ कर लेता हूँ, कैसी गल? कि निकलने नहीं देना। फोर्टिफिकेशन होती है। और ये अमेरिकन हिस्ट्री अगर होती ना, तो अब तक तो पहुंच तो गए हम थे। कब के पहुंच चुके होते और पिज्ज़ा उड़ा रहे होते। लेकिन ये करंट हिस्ट्री है, जिंदा है और हमसे डिटरमिन ही नहीं हो पाया। ये अफसोसनाक बात ये है, ये लाइन ही डिटरमिन नहीं हुई। कोई मशहूर शख्सियत जिसको गवर्नमेंट ने कोई असाइनमेंट दी हो? अफ्रीकन से मुतल्लिक मेरे जहन में कुछ आ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर दूर एक हेजी सा वो है, नॉट क्लियर। सब की लोड सी डी मुश्किल पर्सनालिटी बहुत ही मुश्किल। ये मुश्किल नहीं है, ये पर्सनालिटी बहुत सीधी सीधी है, बहुत ऑब्वियस भी नहीं है, लेकिन कोई हमारे हाथ क्लू ही नहीं आया। एक दफ़ा आप मुझे इसका हाथा बताइए। वो कर देंगी? जी सर। हाथा कि हमने क्या क्या पूछा है? सर, जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है। सर, सरकारी ओहदे पर फ़िलहाल भी फाइज हैं और मिलिट्री के साथ भी ताल्लुक रहा है, लेकिन कोई सच वजह शोहरत नहीं है और कोई इंसिडेंट की वजह से नहीं मशहूर। कोई आपने पूछा वाक़या हादसा, उसकी वजह से नहीं है। जर्नलिस्ट भी नहीं है, शोबिस भी नहीं है, इल्म व फज़ल भी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, डिप्लोमेट भी नहीं है, मेडिकल डॉक्टर भी नहीं है। कोई एक्टर जिसको कोई असाइनमेंट दे दी हो गवर्नमेंट ने? एक्टर का तो बहरहाल ताल्लुक है शोबिस से भैया, लेकिन मेरा हंच है कि इसका ताल्लुक इनडायरेक्टली या मे बी डायरेक्टली मीडिया से है, जिसकी बिना पर मैंने एकदम कहा था कि वो वाइट हाउस का तर्जुमान भी हो सकता है। वाइट हाउस के तर्जुमान का मीडिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक, वो रोज़ाना अपीयर होता है। सही। तो आपने शोबिस पूछा? नहीं, मीडिया नहीं, आपने शोबिस पूछा। हाँ, तो मीडिया में कोई, हमने जर्नलिस्ट पूछा था आपसे, मैं पूछ चुका हूँ, यू सेड नो। तो ये कोई काफ़ी पेचीदा शख्सियत है, हम पहुँच नहीं पाए उसकी लाइन पे। मसलन हम जब सबमिट कर दें तो अब बाद में हमें हारने की भी हौसला होना चाहिए। बिल्कुल है। We should lose with a good grace. जी। So submit We submit with a good grace. yes. सर, आपने कहा कि कोई जज भी हो सकता है, लेकिन आपने पूछा नहीं।
he's Frank Caprio, जो कि Oh, Frank Caprio. कॉट इन प्रोविडेंस वाला सर. Caught in Providence, Rhode Island. हमने जिक्र किया था उसका एक शो में पिछले दिनों. Parking Wars. अभी चंद दिन पहले हमने खबरहार में किया था. आपने मीडिया नहीं पूछा, आप जर्नलिज्म टारगेटेड फोकस पे, एंड देन यू सेड शोभित. मैं कह रहा था कि वो इसका ताल्लुक टीवी से, यही चक्कर है. मीडिया से, वरना ये मशहूर नहीं हो सकता. एंड इवन आई सेड आपने मीडिया नहीं पूछा, लाइक मैंने चलें, जर्नलिस्ट. वेरी गुड पर्सनालिटी एंड Yes. फाइनली वी लॉस्ट. Yes. डोंट वरी सर 15-16 जित्तियां भी कोई नहीं, कोई बात. वेल डन शकील साहब, यू वर क्लोज. व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.